हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी फैक्टर। कल हम लोगों ने आर्हेनियस एसिड स्पेसिस के बारे में डिस्कस करा था और आज हम उसी का कुछ एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड उसको करते थे जो H प्लस को डोनेट करता था और बेस उसको करते थे जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता था। तो यहाँ पे वही वैसे सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे? वैसे सब्सटेंस जो बेस की तरह भी एक्ट करे और एसिड की तरह भी एक्ट करे। जैसे में वाटर, देखिए वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? ये H प्लस डोनेट कर देता है अमोनिया के पास और अमोनिया के पास जो लोन पेयर होता है वो H प्लस ले लेता है, ठीक है, और बना देता है क्या? NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया बेस की तरह किया एक्ट, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया H प्लस को और इसने क्या किया? H प्लस को डोनेट किया। वैसे ही यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ दूसरी तरफ देखिए तो H2O क्या किया? यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसने H प्लस यहाँ डोनेट किया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा H प्लस को डोनेट करता है, ठीक है। तो H प्लस ये डोनेट किया तो ये एसिड की तरह काम किया और बेस की तरह। अब यही वाटर क्या किया? यहाँ वीक एसिड की तरह काम किया। वीक एसिड था तो ये बेस की तरह काम करने लगा, लेने लगा चीज़। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर था, ठीक है। लोन पेयर था तो ये ले लिया H प्लस को, तो यहाँ पे ये क्या काम करने लगा? बेस की तरह काम करने लगा। तो क्या बना दिया? ये एक H प्लस लेके H3O प्लस बना दिया और बेस की तरह काम करने लगा। और H प्लस H2SO4 H प्लस दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस दे रहा है। उसी तरह से HCl, ये सारे मिनरल्स एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्या करते हैं ये लोग? H प्लस देते हैं। तो उसी तरह से H2O ने फिर से अपने लोन पेयर से यहाँ से H प्लस ले लिया, ठीक है, और बना क्या दिया? H3O प्लस और Cl माइनस। उसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया एक्ट एज एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करता है? अमोनिया के क्या यहाँ पे ये H प्लस को डोनेट करता है, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू HCl और H2SO4 एक्ट एज बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है। सो सब्सटेंसेज लाइक H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस विच कैन एक्ट एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसिड की भी तरह एक्ट किया और बेस की तरह एक्ट किया। और उसी अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने एक HA एसिड माना है, ठीक है। तो HA एसिड के पास क्या होती है? प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, प्रोटॉन देने की किसी को टेंडेंसी होती है। और क्या बनाती है? और अब जब ये प्रोटॉन दे देती है तो एक H प्लस दी और एक इसका रेसिडुअल पार्ट बचा A माइनस जो कि माइनस चार्जेस पे है, ठीक है। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है वापस से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेने की, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये जो दोनों सब्सटेंसें हैं, ये HA और ये A माइनस, एक दूसरे से डिफर किस चीज़ पे किया? एक दूसरे से डिफर बस एक प्रोटॉन की वजह से किया, प्रोटॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से किया। ये प्रोटॉन दिया, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ गई। सो सब्सटेंसेस विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय प्रोटॉन आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ओके, हेयर इज सम एग्जाम्पल्स। जैसे HCl को जब हम ये करेंगे तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस में जाएगा और Cl माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl एक एसिड है और इसके पास प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो ये H प्लस दिया और Cl माइनस, तो Cl माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। उसी तरह से H2O जब है तो H2O क्या कर लेगा? H प्लस को ले लेगा। तो H2O जब H प्लस को लिया तो ये क्या किया? ये बेस की तरह काम किया और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। तो HCl H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? H3O प्लस, क्योंकि यहाँ से ये एक H प्लस ले लिया, ये H प्लस HCl से ले लिया है H2O, तो H3O प्लस बना लिया और Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस निकल जाएगा। तो इसका क्या हुआ? इस दोनों का एक नेट रिएक्शन यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो अब हमारी दूसरी एक थ्योरी एसिड्स की पढ़ने वाले हैं, लक्स फ्लड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स द ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो एसिड उस वैसे सब्सटेंस को आयन को कहते हैं, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। एंड बेस इज द सब्सटेंस विच डोनेट्स ऑक्साइड आयन, और बेस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो डोनेट करता है ऑक्साइड आयन को। सिंपली आप कह सकते हैं एन एसिड इज अ ऑक्साइड एक्सेप्टर और अ बेस इज एन ऑक्साइड डोनर। जैसे कि यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड में क्या हुआ? बेस है CaO। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड बेस की तरह क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि इसने इसमें दिया सिलिकॉन ऑक्साइड को ऑक्साइड आयन दिया और क्या बना दिया? कैल्शियम सिलिकेट बना दिया, ठीक है। उसी तरह से PbOSO3 के साथ रिएक्ट किया तो ये बेस की तरह क्यों काम किया? क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया और SO3 ने एक्सेप्ट किया और बना लिया क्या? PbSO4। सो यही इसी वजह से ये क्या हो गई? लक्स फ्लड थ्योरी इसी तरह से हो गई। और इसकी ना बहुत कम लिमिटेड रेंज होती है, इसकी कोई ज़्यादा रेंज नहीं होती, इसकी कोई ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अच्छी रेंज नहीं है, ठीक है। बस इसको कुछ लिमिटेड रेंज तक ही जाना जाता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, राइट, सी